क्लास 5 हिंदी सेकेंड में चैप्टर 4 संज्ञा। दिव्या ने अपने पिता के साथ दिल्ली की सैर की। दिव्या इज़ अ गर्ल, उसने अपने फादर के संग क्या किया, दिल्ली की सैर की। उन्होंने वहाँ लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार देखे। शाम को वे कनॉट प्लेस गए और कोट तथा फ्रॉक खरीदी। दिव्या की खुशी देखने योग्य थी। ऊपर के वाक्यों में दिव्या, पिता, ये क्या है, वाक्यों के नेम है, व्यक्तियों के नेम है। दिव्या और पिता कौन है, व्यक्ति हैं। लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये क्या है, इमारतों के नाम है। दिल्ली, कैनॉट प्लेस, ये क्या है, स्थानों के नाम है। कैनॉट प्लेस एक स्थान है जहाँ से आप वैरायटी की चीज़ें जो होती है परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर दिल्ली, कैनॉट प्लेस क्लियर हो गया। फिर कोट और फ्रॉक हमारी क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। और खुशी क्या हो गई, भावना हो गई। खुशी क्या हो गई, भावना हो गई। अभी हमने इंग्लिश में भी आपको क्या कराया था, इमोशंस पे भी डिपेंड कराया था, क्योंकि नाउन इंग्लिश में भी जब आपका नाउन की डेफिनेशन वहाँ अपर पे दी थी तो उसमें नाउन की डेफिनेशन चेंज थी। अब पिछले जैसी आपको नहीं लिखनी। वैसे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा प्राणी, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको संज्ञा की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ द टाइप ऑफ संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड है भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति में नरेंद्र, सेम एज इट इज़ कौन था हमारा, प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्तियों का नाम हो गया, तो यहाँ पे देखिए सब व्यक्तियों के नाम है। स्थानों के नाम दे रखे हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, शिवालय, ये सब जितने पर्वत है। त्योहारों के नाम ईद, दीपावली, गुरु पर्व, ये सारे फेस्टिवल्स के त्योहारों के नाम है। फिर पुस्तकों के नाम, तो रामायण, गीतांजलि, गोदान, ठीक है। तो सारी क्या है, बुकों के नाम हैं, ठीक है। सेकंड है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि शेर, आदमी, शहर, फल, नदी, सेम एज इट इज़ कॉमन नाउन। जातिवाचक को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, जिसमें क्या होता है, आदमी। अब आदमी में क्या था, यहाँ पर्टिकुलर नेम दे रखे हैं ना, बट इन दिस साइड केवल आदमी लिखा है। शहर तो दिल्ली, मेरठ, यहाँ प्रॉपर एक वे में दे रखे, बट यहाँ पे केवल शहर। तो कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी पुस्तक हो सकती है, कोई भी छात्र हो सकता है, ठीक है, आदि। थर्ड इज इन भाववाचक। भाववाचक क्या होते हैं, जिस शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, न्याय, प्रेम। किसी भी भाव, आपकी फीलिंग्स हो गई, भाव मतलब फीलिंग्स हो गई, गुण मतलब क्वालिटी हो गई, अवस्था मतलब सिचुएशन हो गए। बुढ़ापा एक अवस्था होती है, सुंदरता क्या हो गई, गुण हो गया, न्याय क्या हो गया, आपका एक हमारा अवस्था में ही आएगा, या किसी न्याय में एक ये भी, न्याय में आपका भाव भी जुड़ा होता है। कभी अगर आपने कुछ गलत ना किया और आपके संग पॉजिटिव बिहेव किया था, तो आपकी क्या फीलिंग्स अलग हो जाती हैं ना। प्रेम भी आपकी भाव में आ जाएगा, फीलिंग्स में, दया भी फीलिंग्स में आ जाएगी, आदि, ठीक है। अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, नाउ इट्स, यहाँ पर हमारा एंड हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। तो द होमवर्क इज, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, ओके। संज्ञा की परिभाषा को लिखिए। लिखने का मतलब लिखना है, ठीक है। आपकी क्या होगी, अब जो है लेटेस्ट अवस्था और भाव, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन है संज्ञा की, ओके। तो ये आपको लिखनी है। सेकंड, संज्ञा के प्रकार या भेद का पूर्ण रूप से वर्णन करिए। ये 3 भेद आपको कराए गए हैं ना, इन तीनों का प्रॉपर वे में ये पूरा आपको लिखकर प्रॉपर वर्णन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। जाति का भी पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना है, भाववाचक को भी पूरा आपको लिख के ढंग से, तीनों को लिखकर पहले बोलना है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर तीनों के नाम लिखे, उन तीनों को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करना है, मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ओके।